अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, मज़े में हैं भाई। आज की वीडियो में मैं एक फैमिली मल्टीपल विज़िट वीज़ा जो 1 ईयर का होता है वो एक्सटेंड करने लगा हूँ। आज है 19 अप्रैल 2024 और ये डेट बताने का मकसद बेसिकली ये होता है कि अगर आप ये वाली वीडियो काफ़ी अरसे के बाद देख रहे हैं इस डेट के बाद, तो हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेंजिंग आ चुकी होंगी। हो सकता है मज़ीद फिर ऑप्शन में वीज़ा एक्सटेंशन की ऑप्शन ख़त्म हो चुकी हो। लेकिन आज की डेट में 19 अप्रैल 2024 आज की डेट में आप अफशर में डायरेक्टली फैमिली मल्टीपल विज़िट वीज़ा जो है साल का होता है वो आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली अभी एक फैमिली विज़िट वीज़ा हमारे एक हारिस भाई हैं उनको एक्सटेंड करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमने वीज़ा एक्सटेंड करने से पहले हमने इंश्योरेंस करवानी है उनकी। तो मैं बेसिकली करवाने लगा हूँ गल्फ़ यूनियन इंश्योरेंस की इंश्योरेंस, क्योंकि ये इस वक्त सबसे सस्ती है। तो ये करवाते हैं। और ये करवाने से पहले सबसे पहले ये ऑप्शन है, सबसे पहले नीचे न्यू एक्सटेंड विजिट वीज़ा इंश्योरेंस, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वीज़ा नंबर डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जी यहाँ पे वीज़ा नंबर, और वीज़ा नंबर लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पासपोर्ट नंबर और यहाँ पे लिखेंगे जी मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे जी क्यूरी पे। जैसे ही हम लोग क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने लिखा होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, एक कोड आ जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, वो आपने इसमें डाल देना है जो कि मुझे रिसीव हो चुका हुआ है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिफिकेशन कोड, और कोड लिखने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद जी आपके सामने वो डिटेल आ जाएगी कि जिसका वीज़ा आप एक्सटेंड करने लगे हैं ना, उसका नाम, सारा कुछ डिटेल आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपने मज़ीद इसमें कुछ एडिशनल डाटा ऐड करना होगा सबसे पहले। ठीक है, नाम आ जाएगा, फ़ीमेल है, जेंडर फ़ीमेल है। यहाँ पे नीचे कोई एडिशनल डाटा एंटर करेंगे, बॉर्डर नंबर डालेंगे। बॉर्डर नंबर जो है आपको आपके अफसर से मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे डाल दें बॉर्डर नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे वीज़ा एक्सपायर डेट कब एक्सपायर हो रही है, 26 अप्रैल 2024 को। आज 19 अप्रैल है, आज मैसेज आया है, तो आज ही आपने वीज़ा एक्सटेंड नहीं करना। अगर 19 को अगर आया तो आप 20 को बेसिकली अगले दिन आप वीज़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दें। यानी कि जिस दिन आपका मैसेज आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जवाज़ा की तरफ से कि आपका बाकी 7 दिन रह गए हैं, उस दिन आप इंश्योरेंस करवा लें, आप फ़ीस वगैरह पे कर दें, लेकिन आप एक्सटेंड जो है वो अगले दिन करें। ठीक है, या बल्कि उससे अगले दिन सारा कुछ कर लें। मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं जी, सिटी जद्दा है, और एक्सटेंशन ड्यूरेशन कितने दिन आपने एक्सटेंशन करनी है, 90 डेज़। तो 90 दिन की हमने एक्सटेंशन करनी है, तो हम 90 दिन की ही इंश्योरेंस करेंगे। पीओ बॉक्स वगैरह 1 2 3 4 5 6 जिप कोड यही लिख देते हैं, और एड्रेस जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे अजीज़िया, और सबमिट। अच्छा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये 19 रियाल 69 हलाला की ये इंश्योरेंस है। अब हम इसको पे करेंगे। इसको पे करने से पहले एक दफ़ा दोबारा ज़रा आप अच्छी तरह पढ़ लें, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर, सब कुछ एक दफ़ा प्रॉपर्ली रीड कर लें। ये कोटेशन नंबर है आपकी, ये पासपोर्ट नंबर है और ये वीज़ा नंबर है। वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद आपने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद अब वो कह रहा है यहाँ पे कि आप एक मरतबा ना अपना लॉगिन बना लें, क्रिएट न्यू अकाउंट कर लें। तो पता नहीं अब ये क्या सीन था, पर इसको मैंने कर दिया था क्रिएट न्यू अकाउंट पे। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, दोबारा से कंफर्म पासवर्ड किया था। तो ये सारा कुछ मुझे करना पड़ा था, और दोबारा से जो ऊपर वाला पासवर्ड है ये दोबारा हम टाइप कर देंगे, दोबारा ऊपर वाला पासवर्ड। ठीक है जी, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में दोबारा से एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है जी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का तरीका यही है। अच्छा, अब हमने बेसिकली उसी पेज में आ गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको दोबारा से वेरीफाई करके चेकआउट कर देना है। चेकआउट हम जैसे ही करेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी, आपने इसको पे करना है। या तो आप वीज़ा कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दें या आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरी कार्ड की डिटेल ले दूँगा, कार्ड नंबर डालूँगा। ठीक है जी, कार्ड नंबर डालने के बाद जो कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो डालेंगे, कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है, ये भी हमने पेमेंट करनी है। तो पेमेंट की कार्ड की हम लोग डिटेल दे रहे हैं। कार्ड होल्डर नंबर जिसके नाम पे कार्ड है वो, उसका नाम लिख दें एज़ पर कार्ड, जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ नाम, और CVV नंबर होता है कार्ड के बैक साइड पे लिखा होता है, और पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मैं STC पे के थ्रू पे कर रहा हूँ, तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, वो आपने OTP डाल देना यहाँ पे कंफर्म करने के लिए। वो डालने के बाद ताकीद यानी कि कंफर्म कर दिया, और उसके बाद ये आपकी ये
पेमेंट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। अच्छा भाई, ये पेमेंट जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने एक दफ़ा यहाँ पे जैसे देखें, इसको आप ये देखें CCHI में एक्सेप्टेड भी हो गई हुई है और एक्टिवेट भी होगी चुकी हुई है। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस काफ़ी अच्छी है, फ़ौरन से पहले एक्टिवेट भी हो जाती है और एक्सेप्टेड भी हो जाती है CCHI में। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसकी पॉलिसी को। ये कुछ इसकी पॉलिसी है जो हम लोगों को मिली है। ठीक है, ये सिर्फ वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपकी इंश्योरेंस काम आती है और किसी चक्कर में काम नहीं आती। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और बेसिकली एक किसी फ़ोल्डर में सेव भी कर लेते हैं, आपको फ्यूचर में काम आ सकती है। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद ले जाइए, सेव हो गई। अच्छा, सेव करने के बाद आपने अब दोबारा से कंफर्म करना है कि ये वाकई ही इंश्योरेंस जो है वो एक्टिवेट हो चुकी हुई है, CCHI में अपलोड हो चुकी हुई है या नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपने CCHI चेक इंश्योरेंस पे यहाँ पे कुछ टाइप करना है। आपने फ़ौरन से पहले ही फ़ीस पे करके वीज़ा एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि बाज़ का होता है कि अगर आप इंश्योरेंस कर लेते हैं, आप वीज़ा एक्सटेंशन करने की कोशिश करते हैं, तो वीज़ा जब एक्सटेंड कर रहे होते हैं वो कहते हैं जी आपके देयर इज़ नो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हालांकि आपने इंश्योरेंस की रिन्यूअल कर ली होती है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपने CCHI इंश्योरेंस गूगल पे लिखना है और आपने वेरीफाई करना है कि आपने जो इंश्योरेंस अभी परचेज़ की है क्या वो 100% एक्टिवेट हो चुकी हुई है CCHI में या नहीं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है विजिटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे विजिटर टूरिज़्म उम्रा एंड हज इंश्योरेंस इंक्वायरी। तो यहाँ पे आपने बेसिकली ये पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं, वीज़ा नंबर भी डाल सकते हैं और बॉर्डर नंबर भी डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों में कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी वीज़ा नंबर, और वीज़ा नंबर डालने के बाद नीचे जो बॉक्स में कोड कोई भी आ रहा होगा वो आपने एज इट इज़ लिख देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको 2 इंश्योरेंस नज़र आ रही हैं। ये देखो जी, 2 इंश्योरेंस अब आपको एक नज़र आ रही हैं। जो सबसे पहले वाली इंश्योरेंस है, ये वो वाली इंश्योरेंस है जब आप पाकिस्तान से सऊदीया आने लगे थे, जब आप एतमाद सेंटर में गए थे ना, तो वहाँ पे आपसे उन्होंने इंश्योरेंस की पेमेंट ली थी। देखो 4 जनवरी 2024 को इसका वीज़ा स्टैंप हुआ था। तो 4 जनवरी 2024 से 3 जनवरी 2025 तक ये एक इंश्योरेंस है जो कि विज़िट वीज़ा के लिए इंश्योरेंस है, विज़िट वीज़ा लगवाने के लिए। ये इंश्योरेंस देखना, विजिटर इंश्योरेंस टाइप, और ये क्या है, विजिट। तो ये विजिट जो ये जो इंश्योरेंस है ये वो वाली इंश्योरेंस है जब आपने ट्रैवल किया था पाकिस्तान से सऊदी आने के लिए। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी इंश्योरेंस से पहले हुई है तो हम लोगों ने क्यों इंश्योरेंस करनी है, 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन ये बेसिकली इंश्योरेंस है ट्रैवल करने के लिए। अब दूसरी जो इंश्योरेंस जो मैंने अभी की है वो ये है, ये देखो इंश्योरेंस टाइप विजिटर और पॉलिसी टाइप क्या है, एक्सटेंशन। ये विजिट वीज़ा एक्सटेंशन करने के लिए जो अभी मैंने 20 रियाल में 19 रियाल 69 हज़ार में परचेज़ किया है, ये वो वाली इंश्योरेंस है। इसका मतलब क्या है कि CCHI में जो मैंने अभी इंश्योरेंस परचेज़ की है भाईजान वो अपडेट हो चुकी हुई है। इशू डेट देखो 26 अप्रैल 2024 को इशू होगी, क्योंकि वीज़ा तब एक्सपायर होगा, और वीज़ा की ये वाली इंश्योरेंस एक्सपायर होगी 25 जुलाई 2024 को। मैंने 3 महीने के लिए ये वाली इंश्योरेंस ली है। ठीक है, आपने कुछ भी स्टेप करने से पहले इंश्योरेंस लेनी है, और इंश्योरेंस लेने के बाद आपने पहले इस वेबसाइट पे आके वेरीफाई करना है कि मेरी जो इंश्योरेंस है भाईजान वो कंफर्म हो चुकी हुई है, CCHI में अपलोड हो चुकी हुई है नहीं। आपको जब तक 2 इंश्योरेंस नज़र नहीं आएगी तब तक आपने आगे नहीं जाना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अभी हमने क्या करना है, मैंने अब अपने बैंक में जाना है। वहाँ पे जाके अब मुझे ये कंफर्म हो चुका हुआ है कि भाई मेरी जो इंश्योरेंस है वो CCHI में अपलोड हो चुकी हुई है। अब मैं अपने बैंक में जा रहा हूँ, मेरे पास SNB अल अहली का बैंक अकाउंट है। वहाँ पे जाके अब मैं जाके वहाँ पे 100 रियाल जो है वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस वो मैं पे करूँगा। ठीक है, मैं जाता हूँ सद्दाद में और यहाँ पे जाता हूँ गवर्नमेंट पेमेंट्स में। गवर्नमेंट पेमेंट में जाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे बिलर ID वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे बिलर की ऑप्शन है ये, इसमें हमने रेजिडेंट सर्विसेज पे क्लिक करना है, और सर्विसेज कौन सी हैं, हमने एक्सटेंड विजिटर वीज़ा, ये सबसे पहली ऑप्शन। और यहाँ पे हमने डाल देना है जी बॉर्डर नंबर जिसका हमने विजिट वीज़ा एक्सटेंड करना है। ठीक है, वहाँ पे बॉर्डर नंबर डाल दिया, रिक्वेस्ट पेमेंट फ़ी। तो भाईजान यहाँ पे ये आ गई है जी 100 रियाल फ़ीस। ठीक है, ये अब हमने इसको पे कर देनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद ये है, बोर ना होना। अगर ज़्यादा लंबी लग रही है तो आप माजरत है, लेकिन प्रोसीजर यही है। मैं थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरियत ना हो। खैर, ये पेमेंट करने के बाद मैंने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद ये देखें जी पेमेंट 100 रियाल हो चुकी हुई है। अब मैं इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये काम करने के बाद अब मैंने जाना है जी अपशर में। अपशर में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे टाइप करते हैं जी यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद मोबाइल पे जी एक OTP आ जाएगा जिसका हम अपशर इस वक्त लॉगिन करें, जिसका बेसिकली वाइफ का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है। इसके मोबाइल पे जी ये
OTP आएगा, वो डालते हैं। अच्छा, ये कोड आ गया। कोड डालने के बाद जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये अक्षर का एक डिस्प्ले आपके सामने नज़र आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अभी आपने यहाँ पे ऑप्शन है जी फैमिली मेम्बर्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक्सटेंड विजिट वीज़ा पे क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है विजिट वीज़ा विद टाइप सिंगल और मल्टीपल कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, अब एक्सटेंड कर सकते हैं, सिंगल भी मल्टीपल भी। अब मल्टीपल कितनी मरतबा एक्सटेंड कर सकते हैं ये मुझे अभी आइडिया नहीं है। बहरहाल एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी विजिट वीज़े की। विजिट वीज़ा बॉर्डर नंबर 26 अप्रैल 2024 को एक्सपायर हो रहा है। एक्सटेंड विजिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे ना इनका अक्षर वालों का ना एक एरर आ रहा है। बेसिकली वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा लेकिन बार बार ये एरर देता जाएगा। आपको पता कैसे लगेगा कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया, आपको बताता हूँ। कंफर्म करेंगे, प्लीज़ एक्सेप्ट MOI टर्म्स एंड कंडीशन और कंफर्म टू एक्सटेंड विजिट वीज़ा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर वही पेज आ गया। अब ये 25 जुलाई 2024 तक एक्सपायरी डेट नज़र आना शुरू होगी। इसका मतलब वीज़ा एक्सटेंड हो चुका हुआ है, लेकिन ये बार बार जो है वो ये एरर देना शुरू कर देगा। ये सबसे ऊपर एक एरर भी लिखा हुआ है कि जो वीज़ा है वो ड्यूरेशन 7 दिन के ड्यूरेशन के बाद एक्सीडेड होने के बाद एक्सटेंड नहीं हो सकता। अगर बार बार ये वाला एरर आता रहेगा तो इसका मतलब आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड हो चुका हुआ है। वो देखो लिखा हुआ है बैलेंस इज़ एक्सीडिंग द वैल्यू बेस्ड डाटा, कुछ ऐसे लिखा आ रहा है। दोबारा एक बार ट्राई कर लेता हूँ, कंफर्म भी क्लिक करता हूँ। देखो 24 जुलाई 2024 वीज़ा एक्सटेंड हो चुका हुआ है, लेकिन ये बार बार आपको ना इनके अक्षर का कोई एरर चल रहा है। कंफर्म पे क्लिक करूँगा फिर वही एरर आ रहा है, फिर वहीं पे आ जाएगा। अब इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपने इसको लॉग आउट करना है अक्षर को और दोबारा लॉगिन करना है। एक मतलब दोबारा ट्राई करते हैं, एक्सटेंड वीज़ा पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो क्या एरर आ रहा है। ऊपर क्या आ रहा है, विजिट वीज़ा शुड नॉट बी मोर देन 270 डेज़। इसका मतलब है कि वो कह रहा है 270 दिन से पहले आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि वीज़ा एक्सटेंड हो चुका हुआ है। यहाँ पे 26 जुलाई लिखा आ रहा है, 26 अप्रैल सॉरी। मैं दोबारा लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि वीज़ा एक्सटेंड हुआ है कि नहीं हुआ। बेसिकली ये अक्षर का ना एक एरर आई जा रहा है बार बार, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप एक्सटेंड करते रहेंगे और आपके पास ये एरर आना शुरू हो जाए ना कि 270 दिन से पहले आप विजिट वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो चुका हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लॉग आउट करें। लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉगिन करें। दोबारा से लॉगिन करने के बाद जब आप दोबारा उस ऑप्शन पे जाएंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा। तब आपने एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन पे क्लिक नहीं करना, तब आपने थर्ड ऑप्शन जो है ना नॉट एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन, उस पर क्लिक करना है। मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने दोबारा से लॉगिन किया है, दोबारा से इसको वेरिफिकेशन कोड डालते हैं। ये मेरे पास आ गया दोबारा से OTP डालने के बाद मैं दोबारा से फैमिली मेम्बर्स पे जाता हूँ, एक्सटेंड विजिट वीज़ा पे जाता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे तीसरी ऑप्शन है जी नॉट एलिजिबल टू फॉर एक्सटेंशन। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, नॉट एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो जी ये जो है विजिट वीज़ा आपका एक्सटेंड हो चुका हुआ है। 25 जुलाई 2024 को आपका वीज़ा जो है वो अभी एक्सपायर होगा। पहले 26 अप्रैल 2024 था, अभी 25 जुलाई 2024 को आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर होगा। तो ये बेसिकली एरर है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप बॉर्डर नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो बॉर्डर नंबर यहाँ पर डालें, सर्च पे क्लिक करें, फिर कंफर्म करना है तो आपने फिर भी ये देख लें आपका एक्सटेंड हो चुका हुआ है। मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है जी, आप अपने उसमें जो आपका अक्षर है जो एप्लीकेशन वहाँ पे जाएं, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट जाके देख सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले में। ये देखें, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। जो अक्षर की ऐप है वहाँ पे भी जाकर मैंने देख लिया तो 25 जुलाई 2024 को वीज़ा एक्सपायर हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।